वाइफ बनना नहीं है आसान। वाइफ बनने के लिए निभानी पड़ती है यह 3 रस्में। देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। वाइफ बनना नहीं है आसान। वाइफ बनने के लिए निभानी पड़ती है यह 3 रस्में। किसी लड़की को वाइफ बनने के लिए कई रस्मों से होकर गुजरना पड़ता था। इनमें 3 रस्में बहुत खास है: अंगिया, मिस्सी और नथ उतराई। शहर अदब के नाम से मशहूर लखनऊ कुछ इलाके कभी कोठों और तवाइफ से गुलजार हुआ करते थे। अवध के कोठों का इतिहास बहुत पुराना है और उतनी ही पुरानी है यहाँ की रवायतें। तवाइफ की जिंदगी पर बॉलीवुड के कई मशहूर फिल्में बनी है, जिनमें मीना कुमारी की पाकीजा, रेखा की उमराव जान फिल्म को आज भी काफ़ी पसंद और याद किया जाता है। इन फिल्मों में कलाकारों की अदाकारी को काफ़ी सराहा जाता है। इन फिल्मों ने हमारे मन में तवाइफों की अलग ही छवि बना रखी है, पर तवाइफ असल में क्या थी यह दिखाने की कोशिश हालिया रिलीज हीरा मंडी वेब सीरीज में हुई है। अधिकतर लोग मानते हैं कि तवाइफ कोठे पर नाच गाने के साथ देह व्यापार करने वाली महिलाएं होती थी, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। लेकिन इससे पहले थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि इतिहासकार कैथरीन बटलर ब्राउन के अनुसार तवाइफ शब्द का इस्तेमाल पहली बार दरगाह कुली खान की मुरक्का ए दिल्ली में किया गया था। इसे गायिकाओं और नर्तकियों की कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया गया था। नवाबों और राजाओं के दौर में जो तवाइफें कला और शिष्टाचार का स्कूल रही, उन्हें ब्रिटिश क्राउन लॉ लागू होने के बाद अपराधियों की तरह देखा जाने लगा। ब्राउन के अनुसार विक्टोरियन सोच से प्रभावित और कॉलोनियल कानूनों के बल पर मिडिल क्लास ने तवाइफों को अनैतिक और गिरा हुआ मानना शुरू कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि कोई भी आम लड़की तवाइफ नहीं बन सकती थी, बल्कि इसके लिए उस लड़की को 3 रस्में पूरी करनी होती थी। तवाइफ बनने की इन रस्मों की शुरुआत बचपन से किशोरावस्था में कदम रखते समय होती थी, जिनमें सबसे पहली रस्म होती थी अंगिया। सबसे पहली रस्म अंगिया की निभाई जाती थी। सबसे पहली रस्म जो निभाई जाती थी वो थी अंगिया की। उस दौर में अंगिया शब्द का इस्तेमाल बरात के लिए होता था। जब लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती तो कोठे की सीनियर तवाइफ इकट्ठा होकर लड़की को अंगिया पहनाने की रस्म धूमधाम से निभाती थी। किसी लड़की को अंगिया यानी बरा पहनने की रस्म तब पूरी की जाती थी जब वह किशोरावस्था में आने के कारण उसके शरीर में बदलाव आने लगते थे। तवाइफ बनने की तरह किसी लड़की का यह पहला कदम होता था। इसके बाद बारी आती थी दूसरी रस्म मिस्सी की। मिस्सी की रस्म में जिसमें आयरन व कॉपर सल्फेट पाउडर की मदद से लड़की के दांत मसूड़े काले किए जाते थे। नवाबों के दौर में होठों पर कत्थे की सुर्खी और काले पड़ चुके दांत अच्छे समझे जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही अब चमकते हुए मोतियों से दांत खूबसूरती का पैमाना होते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में काले पड़ चुके दांत और मुंह में दबे कत्थे की सुर्खी से लाल पड़े होंठ सबसे अच्छे माने जाते थे। इसी कारण मिस्सी की रस्में होती थी। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो किसी लड़की के लिए यह मिस्सी की रस्में हो जाने का मतलब था कि वह अब अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कौमार्य बेचने के लिए तैयार है। तवाइफों के इस जश्न में कोई भी बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होता था। इस जश्न में सारे कोठे की औरतें शामिल होती थी। कोठे की सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी आपा मिस्सी की रस्म निभाती थी। मिस्सी के बाद खूब नाच गाना और दावतें होती थी। तीसरी रस्म नथ उतराई की होती थी। ये रस्म सबसे खास होती थी। यह आखिरी रस्म थी। नथ उतराई जिसमें कुंवारी लड़की के बदन की बोली लगती थी। नथ उतराई की रस्म कोठे में उत्सव की तरह मनाई जाती थी। दुल्हन की तरह सजी लड़की नाक में बाएं तरफ बड़ी सी नथ पहनती थी। नथ उतराई रस्म के लिए बाकायदा बड़े बड़े जमींदारों को आमंत्रण भेजे जाते थे। बड़े बड़े रईसजादे कोठे पर आते थे। इसके बाद लड़की के बदन की बोली लगाई जाती थी। यह नथ लड़की के कौमार्य का प्रतीक होती थी। जो सबसे बड़ी बोली लगाता वह उस लड़की के साथ पहली रात बिताता था। नथ उतराई रस्म कोठों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया थी। सबसे बड़ी बोली लगाने वाला रईस कुंवारी तवाइफ संग पहली बार शारीरिक संबंध बनाता था। नथ उतराई की रस्म की रात लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। यह उसकी सुहाग रात मानी जाती थी। इसके बाद वह नथ नहीं पहनती थी। उसे सिर्फ लौंग पहनने की इजाजत होती थी। कई बार रईसजादे नवाब लड़की को मोटी रकम देकर हमेशा के लिए खरीद लेते थे और अपने साथ रख लेते थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।